प्रभु यीशु के नाम में प्रियो, आप पे बहुत ऐसे अनुग्रह शांति बना रहे। आज का अध्ययन जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 14 रहेगा और हम जल्दी जल्दी वचन में जाएंगे क्योंकि आज बहुत सारा वचन है। और आज का अध्ययन हम पोर्शन में पढ़ेंगे, जैसे पोर्शन लेंगे 1 to 6, फिर हम दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, और ऐसे पोर्शंस को हम क्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे। सो आइए मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करता हूँ। चैप्टर 14 वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तुम मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 1 से 6 आयतों में हमने देखा कि यीशु अपने चेलों से कह रहे हो, चिंता मत करो। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चेले जो थे वो अपना घर, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। और 13वें अध्याय में यीशु उनसे कह रहे थे कि अब मैं जाने वाला हूँ ऐसी जगह जहाँ तुम नहीं आ सकते। तो चेले चिंता में थे कि अरे भाई, जिस गुरु के पीछे हम हो लिए थे वो गुरु ही अब हमें छोड़कर जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हें बीच मझधार में से छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। यीशु के पास एक प्लान है। दूसरे वचन में वो कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं जा रहा हूँ कि उन जगहों को तुम्हारे लिए बना सकूँ। तीसरे वचन में वो कहते हैं कि जब मैं जाऊँगा तो तुम्हें वापस लेने भी आऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो और तुम वहाँ का रास्ता जानते हो। 5वें वचन में फिर थोमा कहता है कि प्रभु, हम तो ये नहीं जानते कि आप जा कहाँ रहे हो, तो मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु ने बहुत ही साधारण शब्दों में सीधा सीधा बोला कि मैं ही मार्ग हूँ उस जगह तक पहुँचने का। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। 7 से 11 में अब हम देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। तो 7 से 11 में यीशु की बातचीत चेलों से हुई और यीशु ने अपने और पिता के संबंध के बारे में चेलों को बताया। ठीक है, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे पिता को भी जानते हो। 8वें वचन में फिलिप्पुस कहता है, हमें पिता को दिखा दे। यीशु कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सामर्थी वचन यीशु ने बोला कि पिता जो है यीशु के अंदर है। अगर हम अपने नॉन क्रिश्चियन भाइयों को या लोगों को देखें जो प्रभु यीशु मसीह को केवल प्रॉफिट और नबी कहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस नबी के अंदर पिता ने वास किया है। ये एक बहुत ही सामर्थी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ यीशु कह रहे हैं कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। 10वें वचन में उन्होंने बोला। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद रखना। फिर 12 से हम 14 तक देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। 12 से 14 में अगर हम देखें तो यीशु ने अपने और हमारे रिश्ते के बारे में बताया। यीशु ने अपने और चेलों के रिश्ते के बारे में बताया कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो काम जो यीशु करते हैं वो, परंतु उनसे भी बड़े काम वो करेगा, ग्रेटर वर्क्स दैन जीसस, क्योंकि यीशु पिता के पास जा रहे हैं। फिर 13वें वचन में कहते हैं, वट एवर यू विल आस्क इन माई नेम आई विल डू, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। फिर 14वें वचन में कहते हैं कि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा।
फिर कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी हैं इस पूरे पोर्शन में। पहली चीज़ कि एक जगह हम सब के लिए है, हम विश्वासियों के लिए है, जहाँ यीशु हमें ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने वो जगह तैयार करने के लिए पिता के पास गए हैं, और वो लौट कर आएंगे, जो उनका दूसरा द्वितीय आगमन है, और हम सबको वहाँ ले जाएंगे, और हमारे लिए वहाँ पे बहुत अच्छी जगहें होंगी जहाँ पर हम आराम से प्रभु के आनंद में हमेशा रहेंगे। इसलिए बाइबल कहती है जहाँ ना रोना होगा, ना आंसू होंगे, बुरी चीज़ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की शांति और आनंद हमारे दिलों में राज्य करेगा। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो यीशु ने बोला कि मैं इकलौता मार्ग हूँ उस जगह तक पहुँचने का जहाँ पिता रहते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। यीशु ने बताया सच्चाई भी मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ, कोई और नहीं। यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे पास मार्ग है, यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरे पास सच्चाई है या मेरे पास जीवन। उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। क्या किसी और भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा है? याद रखना, नहीं कहा है। इसलिए यीशु मसीह वो अनादिकाल के परमेश्वर हैं। तीसरी चीज़ जो यीशु ने बताई वो अपने और अपने पिता के रिश्ते के बारे में बताई कि वो पिता में है और पिता उसमें है। अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते अपने 2 पाउंड के दिमाग से लॉजिक लगा करके, तो हम उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को समझ जाएं तो वो परमेश्वर इस योग्य नहीं कि हम उसकी आराधना करें, अगर हम उसे समझ सकते हैं तो। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जब हम अपने शरीर की रचना को ही नहीं समझ सकते हैं कि ये शरीर, दिमाग बोलता है और ये हाथ काम करता है, दिमाग बोलता है और आँख काम करती है, दिमाग बोलता है और पैर काम करते हैं, जब हम इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, यदि किसी की आँख फूट जाए तो दूसरी आँख बनी नहीं दुनिया में कि कोई उस आँख को रिप्लेस कर सके, जब तक कि कोई और इंसान अपनी आँख न दे। तो जब हमने अपने शरीर को ही अभी तक नहीं समझ पाए, तो हम उस परमेश्वर को समझने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? अगर हम समझना चाहते हैं परमेश्वर को अपने लॉजिक से, तो मैं सवाल करता हूँ आपसे कि आप इसका लॉजिक बताइए कि यीशु ने 5 रोटी 2 मछली को 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। अगर हम समझना चाहते हैं परमेश्वर को अपने दिमाग से, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके पीछे का लॉजिक बताइए कि यीशु ने लाजर को मुर्दों में से 4 दिन बाद ज़िंदा कैसे कर दिया। अगर आप लॉजिक पूछना चाहते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए समझना चाहते हैं अपने लॉजिक से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यीशु पानी पर कैसे चले, इसका लॉजिक आप बताइए। आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसी तरीके से हम परमेश्वर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम यीशु के साथ संबंध में आए, उस पर विश्वास करने के लिए। तभी जो मसीहत है वो और धर्मों से अलग है। चौथी चीज़, यीशु ने एक प्रिविलेज दिया विश्वासियों को मसीह में आने के बाद कि वो यीशु से महान काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जो कुछ वो मांगेंगे वो उनको दिया जाएगा। तीसरी चीज़, यीशु मसीह के नाम से अगर हम यीशु मसीह से कुछ मांगेंगे तो हमको दे दिया जाएगा। ये वरदान परमेश्वर ने हमें अपने वचन से दे दिए हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना, परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने रहना, प्रार्थना करना, उपवास करना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के पीछे चलना। यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन से आपको आशीष दे। आमीन।